हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जब मैं कहता हूँ ना कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी सियासत है कि कोई लिमिट नहीं, और जो हमारा सियासी ढांचा है इस मुल्क का, उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है क्रिकेट के मामलात में। ठीक है, उसकी एक जो जिंदा मिसाल आपको मिली है वो ये मिली है कि अभी कुछ दिनों पहले मोहसिन नकवी साहब, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उन्होंने एक पॉलिटिकल इशू पे बात की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट इशू था कि उन्होंने ये कहा कि जी अब पाकिस्तान को जो है, जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये फेल हो चुका है, और अब पाकिस्तान को नया सिस्टम चाहिए जिसमें बेसिकली ज़्यादा प्रोविंसेस होनी चाहिए वगैरह वगैरह करके वो सारा जो सियासी बात थी उस पर बड़ा वाह वाला मचा। फिर कैसे बोलते हैं, ISPR के जो DG है उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई। ठीक, आज जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, ओके, उन्होंने तो उस मुद्दे पर तो बात की ट्वीट्स की कि जी वो सिस्टम के ऊपर और ये और वो सारा करके। फिर उन्होंने एक हिट लिया, मतलब जो है उन्होंने एम लिया मोहसिन नकवी पे, क्योंकि मोहसिन नकवी ऑब्वियसली वाज आल्सो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें उन्होंने मोहसिन नकवी की कारकर्दगी पे मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने हिट किया कि जी आप अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिस्टम है उसको तो सही करें। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी आपको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो टोटल इंडिपेंडेंस मिली हुई है, आप पूरा अथॉरिटी आपके पास, तो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप बेहतरी क्यों नहीं लाते? ये जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी आप लेके आए यूँ करके। यानी कि उन्होंने बेसिकली ख्वाजा आसिफ पॉलिटिक्स से हट के चले गए क्रिकेट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट में बहुत सियासत है। ठीक है, जो चेयरमैन जितने भी आते हैं वो सारे पॉलिटिकली जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते हैं, सीधी सी बात है। और इस पर सितम ज़रफ़ी ये है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने 2018 में, और जब वो एहसान मानी को लेके आए तो बहुत अच्छा मूव था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तो एक हाथ और आगे कर दिया भाई। पहले ये होता था कि सदर के हाथ में, जो सदर होता था मुल्क का, वो पेटर्न चीफ होता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अपॉइंट करता था चेयरमैन को। ठीक है, इमरान साहब ने तो वो पावर प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर को दे दी, कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा जी अब प्राइम मिनिस्टर जो है पेटर्न चीफ होगा और वो अपॉइंट किया करेगा चेयरमैन। उससे बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि मोहसिन नकवी ने बात किस चीज़ पे की और जवाब किस चीज़ पे आए, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस एज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी अब सवाल उठे हैं। अच्छा, इत्तेफाक से कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मतलब वो बड़ा वेल इन्फॉर्म बंदा है, उसने मुझे ऐसे ही मेंशन किया, कहना यार मुझे लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है, मतलब आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब मैंने जब वो सोचा, उसने जो कहा था, और ये जो आज जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया, उस पर रिएक्ट तो नहीं किया मोहसिन नकवी ने, बट इट जस्ट लेफ्ट मी वंडरिंग कि क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्या जो पावर्स टू बी है, जो असल जो पावर्स हैं, क्या वो मतलब फाइनली उनको भी नज़र आना शुरू हो गया है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जितने भी डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है थ्रू हुएवर, वो क्रिकेट माइंड जो भी आपके हैं, उनके जो डिसीजंस है वो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आके दे रहा आपको। आपकी टीमें हार ही जा रही। आज फिर पाकिस्तान की वुमेंस टीम सेकंड T20 इंटरनेशनल भी हार गई श्रीलंका से 175 करने के बाद। इस तरह से T20 सीरीज़ भी हार गई पाकिस्तान की वुमेंस टीम। ठीक है, इन्होंने 4-5 नई लड़कियों को भेजा था, ये कहेंगे जी हमने नई लड़कियों को ट्राई किया, बट द फैक्ट इज कि टू लूज़ द वनडे सीरीज़, अ बायलैटरल वनडे सीरीज इन श्रीलंका, टू लूज़ द T20 सीरीज ऑल्सो, बिफोर दैट टू परफॉर्म सो बैडली इन द T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट इज ऑल्सो इन अ मैस। मेंस क्रिकेट तो अब देखते हैं, आज से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, क्या होता है इस टेस्ट में ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या अब जो लोग बैठे हैं, जो लेके आए थे मोहसिन नकवी साहब को, जिनको पूरा ट्रस्ट है मोहसिन नकवी के ऊपर, क्योंकि मोहसिन नकवी परफॉर्मेंस ही शोड, ही इज शोइंग एज इंटीरियर मिनिस्टर, और बिफोर दैट ही शोड एज कैटेकर पंजाब चीफ मिनिस्टर एंड ऑल, वो परफॉर्मेंस वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, वेरी इंटरेस्टिंग, इट कम्स एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम के इस टाइम पे क्यों। अच्छा, जो PSL मीटिंग हुई, एक मतलब PSL के मामले में जो मीटिंग हुई थर्सडे को, उसमें भी सुना है कि जो हैदराबाद किंग्स के जो ओनर है फवाद सरवर, उन्होंने खुल के जो है उड़ाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है, क्रिकेट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने आकिब जावेद और माइक हैसन को ख़ास तौर पर टारगेट करके कहा, और सेलेक्टर्स को टारगेट करके कहा उन्होंने कि भाई ये कर क्या रहे हैं, और इनको हटाएं आप और नए लोग लेके आएँ, वरना अगर पाकिस्तान टीम नहीं परफॉर्म करेगी तो फिर PSL में भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। ठीक है, PSL के वही ड्रामे स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब वो फिगर्स कि जी ये टीम सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ये टीम फलां होती है, ये होती है। अरे भैया, इतने लीग्स अब हो रहे हैं,
दुनिया भर में कि ईमानदारी ये बात है जो है, मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में जो डाई हार्ड है वो है, वरना ऐसा किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं भाई पीएसएल में। और वही मतलब जो फिगर्स अपने काम के होते हैं वही रिलीज़ करता है पीएसएल के सेक्रेटरीट, जो काम के फिगर्स है वो रिलीज़ नहीं करता है भाई। अरे भाई जो असल चीज़ें हैं वो तो बताओ ना यार, जो पैसा लेना है लोगों से उसका बताओ ना यार, जो जिस फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइज फीस नहीं दी उसका बताओ ना। कितना नरा प्रॉफिट बना है पीएसएल से पिछले 3 सालों में 4 सालों में, वो नरा प्रॉफिट बताओ ना यार, कि सारे खर्चे करने के बाद, फ्रेंचाइज को शेयर देने के बाद, अपने खर्चे उतारने के बाद पीएसएल से कितना बच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लास्ट 2-3 इयर्स में। और अगर ये बच रहा है, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है, तो क्यों नहीं वेबसाइट पे लगा रहे हो भाई ऑडिटेड रिपोर्ट्स, क्यों नहीं ट्वीट करते हो जैसे ये चीज़ें आज ट्वीट की गई जी, सबसे ज़्यादा फॉलोअर वॉच टीम जो थी वो पिशार ज़ल्मी थी और ये थी और वो थी, क्योंकि उसमें बाबर आजम है इसलिए वो सबसे वॉच टीम हो गई जी पिशार ज़ल्मी की, सीधी सी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ड्रामेबाजियाँ की वजह से ही आज अगर ख्वाजा आसिफ मतलब एम कर रहे हैं मोहसिन नकवी की क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ पे, हिज एबिलिटी टू रन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, द क्रिकेट बोर्ड, दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि जो लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी के, वो भाई वो अशर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का कि आपकी सोच है, मतलब आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, द रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये सब चीज़ें मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी है भाई। मोहसिन नकवी साहब ठीक है बहुत बिजी है द इंटीरियर मिनिस्टर, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन टोटली इग्नोर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सीधी सी बात है कि आप टोटली भूल जाएं क्या मेरी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी है। वो मतलब कोई कह रहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आने हैं वो साइन हो गए हैं, अगर साइन हो गए तो भाई रिलीज़ क्यों नहीं हो रहे? अब तो अगस्त आ गई, 2 अगस्त है आज, तो क्यों नहीं रिलीज़ किया अब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? भाई किन लड़कों को दिया इस कैटेगरी में आपने डाला है, किसको आपने रेड बॉल में डाला है, किसको आपने वाइट बॉल में डाला है, क्यों नहीं आप किसको आपने T20 में डाला है, क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं भाई? बकौल जो मुझे पता है कि जी साइन कर चुके हैं प्लेयर, तो अगर साइन कर चुके हैं तो फिर क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं भाई? अभी भी डबल माइंडेड हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ बैठ के दुआ कर रहे होंगे किसी तरह पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीत जाए, लेकिन भैया सीधी सी बात है, सिर्फ दुआओं से तो नहीं जीतता ना। आपको वो चीज़ हासिल करनी है तो आपको दुआ के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। वो तो हमारी टीम में मतलब नज़र आके नहीं दे रही, आज नहीं काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आके दे रही। अब बाबर आजम एस कैप्टन आके क्या करते हैं देखते हैं, किसको खिलाते हैं ये भी देखना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में भाई सीधी सी बात है, जब तक के इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रें पड़ रही है, जो लोग मैटर करते हैं उन लोगों की अब नज़रें पड़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आई टेल यू दिस मच फॉर मोहसिन नकवी एटलीस्ट, आई कैन टेल यू दिस मच कि भाई ये ठीक नहीं है। बाकी यार और क्या क्रिकेट में मतलब एक हाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, यानी कि आप देखें यार क्या मतलब इस खित्ते में सियासत कितनी है क्रिकेट के अंदर, कि मतलब पाकिस्तान इंडिया तो जो मसले हैं वो तो अपनी जगह काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, लेकिन आप देखें अब मैं पढ़ रहा था कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिख रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि भैया टूर कंफर्म कर दो सितंबर की, हमें बता दो कब आ रहे हो, सिक्योरिटी हम पूरी आपको देंगे। वो तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो जाके मिले जो उनके मिनिस्टर है इंटीरियर वगैरह जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये वो सबसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इंडियन गवर्नमेंट को कह के वो अपनी टीम भेजें सितंबर में खेलने के लिए सीरीज़। ये वो सीरीज़ जो लास्ट ईयर मतलब कैंसिल हो गई थी आफ्टर द डिटोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है ना। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। अब वो कहते हैं कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो जवाब ही नहीं दे रहा, अब तक जवाब ही नहीं दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कि आया वो टीम भेजेंगे नहीं भेजेंगे। इस हद तक सियासत है यार क्रिकेट में हमारे इस रीजन के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कैसे आप मुझे बताना कैसे फिर चीज़ें बेहतर होंगी? अब अगर नया सेटअप आ गया है बांग्लादेश में, एक गवर्नमेंट सेटअप ऐसा है जो कि क्लियरली थोड़ा सा मतलब इंडिया की तरफ ज़्यादा वो मतलब माइल है, तो फिर अब क्यों इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रहा भाई? क्यों अब तक बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया? अगस्त आ चुका है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, सितंबर में टूर होना है, 1 महीना के बाद टूर है, तो क्यों नहीं आप कंफर्म कर रहे हैं? जाहिर सी बात है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी तो चीज़ें बेचनी है ना, अपनी स्पॉन्सरशिप पकड़नी है, उनके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दे विल मेक मनी फ्रॉम इट। लेकिन बीसीसीआई ने उनको टंगा के रखा हुआ, अब उनको सज़ा मिल रही है कि आपने बहुत हमसे पाकिस्तान के साथ मिलकर पंगे किए थे, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पंगे होते हैं, क्या होता है। तो अब भुगतो भाई, अब देखते हैं कब बीसीसीआई ओके करता है। बाकी जी अपना फीफा में भी मतलब लोग मुझसे कह रहे हैं आप तो इधर फीफा पे तो बात करें, मैं क्या बात करूँ भाई? फीफा में तो जो है ना कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप जैसे ख़त्म हुआ है तो उसके बाद से जो सिलसिले चल रहे हैं
तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट ये जो इन्फेंटिनो है, जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर फिगर विद अदर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल फेडरेशन एज वेल। फिर यह है कि इवन आफ्टर सक्सेसफुल वर्ल्ड कप, इन्फेंटिनो इज फीलिंग द प्रेशर फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंटल फेडरेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैप्पी विद हिज रिलेशनशिप विद द US गवर्नमेंट। तो एनीवे देखते हैं, आप अपना ख्याल रखें, कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।